सिर्फ और सिर्फ विधि की दोस्त की हैसियत से आई हूँ और मैं वाकई चाहती हूँ कि विधि जल्द ही ठीक हो जाए। केस इज सीरियस। जब से हॉस्पिटल में आई है तभी से कोमा में है। अब शायद ही ये कभी होश में आएगी। स्वामी, उसी का ही फोन आया था। टक्कर मारने वाले का पता चलते ही हम तुम्हें बता देंगे। विधि का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। स्वामी का फोन आया था विधि को, कह रहा था कि आज से शूटिंग शुरू होने वाली है। और हाँ, स्वामी ने कोई एड्रेस भी दिया था और विधि शूटिंग पर गई और वहां उसकी शूटिंग हो गई। अरे सलूट करता है तुम्हें जोशी, ये रोशन नंदा। जिसे कानो कान खबर नहीं, वो बात भी तुम्हें पता चल गई। मतलब मैं सही कहता था कि तुम इस इंडस्ट्री के चील हो, कोई बात नहीं छिपती तुमसे। नहीं रोशन जी, हमारे मामले में जोशी जी फेल हो गए। क्या करे जोशी जी, आपको तो सिर्फ इतना ही पता है ना कि विधि का एक्सीडेंट हो गया, पर हमें तो ये भी पता है कि विधि का मर्डर होने वाला था। और वो मर्डर कौन करने वाला था? कौन रोशन जी? हम। मैं रोशन नंदा और ये मल्लिका महेश्वरी। और हमने विधि की मौत की साजिश रची थी, हमने। और बात एक उल्लम गुल्ला बोल रहे हैं कि विधि को इस चक्रव्यूह में हम दोनों ने फंसाया था। क्या करोगे जोशी अब? बोलो, सजा दिलवाओगे हमें? हाँ, उम्र कैद दिलवाओगे? फांसी के फंदे पे चढ़वाओगे क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। ये तो कुत्ता है, आएगा, भौंकेगा और चला जाएगा। राइट? मल्लिका महेश्वरी और रोशन नंदा। आवाज नीचे। आपको तो मैंने देख लिया, लेकिन अब मैं आप लोग को छोड़ूंगा नहीं। अरे बड़े से बड़ा वकील करूंगा मैं, पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगा, होम मिनिस्टर के पास में जाऊंगा, लेकिन जोशी आप लोग को नहीं छोड़ेगा। तुम जैसे हत्यारों को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, कभी नहीं छोड़ेगा ये जोशी, नहीं छोड़ूंगा मैं। चिल्लाओ मत। कोई चिल्लाए मुझे पसंद नहीं। कौन हो तुम? रोमियो ब्रिगेंजा। ये क्या है जानता है? मौत। हमेशा अपने जेब में लिए घूमता हूं। एक बात समझ ले बुड्ढे, सांस की भी आवाज की ना तो भेजा उड़ा दूंगा। क्या कहा तूने? प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, गोवा ले जाकर कहीं गाड़ दूंगा। किसी के हाथ में तेरा मुर्दा भी नहीं आएगा, समझा? किसी को बताया है कि विधि को हम मार देने वाले थे तो तेरे साथ साथ वो बुड्ढी डिसोजा, वो गरीब बच्चा मोंटी, सबके सब मारे जाओगे। और वो नाजो वो भी बच गई थी मेरे हाथों से गोवा में, अब नहीं बचेगी। फिर से बेचूंगा उसे, वो भी विधि की बहन सुमन के साथ। चलेगा? पतली गली से निकल।
बाकी की जिंदगी कुत्ते की तरह दुम दबा के खत्म कर। भौंकने की कोशिश मत कर। चल निकल, निकल। अरे एक मिनट जोशी जी, एक मिनट। जय श्री कृष्ण। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। इतना डर गया है कि आज के बाद वो अपने आप से भी बात नहीं करेगा। और कभी अगर उसमें हिम्मत आ भी गई, मर्दानगी आ गई, तो गोली मार देंगे। कुत्ता है, कुत्ते की मौत ही मरेगा। क्या बात है जोशी भाई, उनकी बात तो हॉस्पिटल में भी हो सकती थी। अभी तकदीर वाली को होश भी नहीं आया। और वैसे भी ये टाइम में तो अपन को सिस्टर के साथ रहने को मांगता ना। उसको कभी भी अचानक खून की जरूरत पड़ सकती, तो अपन को रहना चाहिए ना उसके साथ। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया सिस्टर के साथ। अरे जोशी भाई कुछ बोलो तो सही, क्या बात है? जोशी भाई बोलो ना कुछ। विधि के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ था मुन्ना। ये हादसा, ये एक एक्सीडेंट नहीं था मुन्ना। ये सोची समझी रची हुई एक साजिश थी विधि के खिलाफ। साजिश? ये क्या बोल रहे आप? जो भी बोला ना मुन्ना, सही बोला मैंने। विधि के कत्ल की साजिश की थी ये लोगों ने। विधि को इस तरह से मारा गया है कि लोगों को लगे कि यह एक एक्सीडेंट है। लेकिन मुन्ना, तू हमेशा सही बोलता था कि तकदीर वाली है। तकदीर वाली विधि फिर से हमारी एक बार बच गई है, बच गई हमारी विधि। कौन है ये लोग? किसने किया ये सब? रोशन नंदा, मल्लिका महेश्वरी और रोमियो। रोमियो? हाँ मुन्ना, रोमियो। गोवा जाकर जिसके चुंगल से तुम लोगों ने विधि को छुड़वाया था ना, वही रोमियो। ले तुम विधि सही बोल रही थी। हाँ मुन्ना, इन 3 कमीनों ने मिलकर विधि का कत्ल करना चाहा, लेकिन ये हनुमान दादा की मेहरबानी है कि हमारी विधि बच गई हमारी विधि। मुन्ना, मोंटी, एक एक को है ना चुन चुन के मारेंगे आज। आज एक को भी नहीं छोड़ेंगे अपन। चल। नहीं मुन्ना, नहीं जोशी भाई, आज है ना खून का सैलाब आएगा। एक एक दरिंदे को पकड़ पकड़ के मारेंगे आप लोग। नहीं बॉस, नहीं जोशी भाई, आज दुनिया की कोई भी ताकत है ना अब उनको नहीं रोक सकती है। चल मोंटी। मुन्ना, समझने की कोशिश कर, पागल मत बन मुन्ना। जिन लोगों ने ना विधि को मारना चाहा ना, अपन आज उसको नहीं छोड़ेगा। तुझे विधि की कसम। रुक जा मुन्ना, रुक जा। मुन्ना, ये वक्त है ना, ये खून खराबे का नहीं है? जोश से नहीं, होश से काम ले मुन्ना, होश से।
पर उन लोगों ने विधि को होश में नहीं है विधि, नहीं है विधि होश में। ये मुन्ना समझने की कोशिश कर, विधि को हमारी जरूरत है। हमारी विधि मौत से लड़ रही है मौत से। मुझे पता है मुन्ना, इस साजिश के पीछे बड़े बड़े ताकतवर लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, अरे यहां तक कि कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले भी शामिल है। तो अपन है ना, इसमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा तू? हाँ? मार डालोगे और जेल चले जाओगे और लटक जाओगे फांसी के फंदे के ऊपर। ये मुन्ना, विधि को हमारी जरूरत है। ढाल बन के रहना है हमें, विधि की ढाल बन के। मुन्ना, होश में रह के काम ले मुन्ना। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह भी नहीं है। और मुन्ना, हमें तो ये भी नहीं पता कि विधि की सांसें कितनी चलेगी कि नहीं। नहीं, ये सब अपन की वजह से हुआ, सब अपन की वजह से हुआ। क्या ये तू क्या कह रहा है मुन्ना? मुन्ना होश में आ। तकदीर वाली ने अपन को बोला था कि उसने रोमियो को देखा था। अपन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सब अपन की वजह से हुआ। अपन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लास्ट टाइम जोशी भाई, आखिरी बार है ना, अपन आपकी बात मान रहे हैं। और अब अगर तकदीर वाली को कुछ भी हुआ ना, तो खुदा भी अपन को रोक नहीं पाएगा। कह दो तुम्हारे उस खुदा से कि विधि की सांसों को ना रोके। अगर विधि को कुछ भी हो गया ना मुन्ना, तो ये जोशी उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अभी नहीं मुन्ना, अभी नहीं। अभी तो हमें एक जंग जीतनी है, जिंदगी की और मौत की, जो विधि लड़ रही है। और ये जंग हमें हर हाल में जीतनी है मुन्ना, हर हाल में। उनको ना बहुत अच्छी लगती, लेकिन इस तरह खामोश नहीं। आज के बाद है ना, अपन तेरे को कभी तकदीर वाली नहीं बोलेगा। अगर तेरी यही तकदीर है ना, तो अपन तेरे को तकदीर वाली कभी नहीं बोलेगा। यदि अपन सब जान गया कि तेरे साथ क्या हुआ और उसके बावजूद अपन कुछ नहीं कर सकता ना, इसके लिए अपन माफी मांगता है। अगर घर बिकना ही है तो मैं हमारा घर बेचूंगी। वैसे भी अब हमारे भोपाल के घर में कोई नहीं रहता।
विधि देखना, ये तेरा मुन्ना ना हाथ जोड़ के माफी मांग रहे ला, पर अपन कसम भी खाता है, अपने पाक रिश्ते की कसम खा के बोलता है कि अपन ये लोग को छोड़ेगा नहीं। एक दिन है ना सबसे हिसाब लेगा। तुझे लगे हर काम का, हर एक चोट का, तेरे बहे खून के हर कतरे का हिसाब लेगा अपन किसी को छोड़ेगा नहीं। बाद में भले अपने को है ना दुनिया का सबसे बुरा आदमी क्यों ना बनना पड़े, किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन विधि तू हारना मत। तेरे को जंग लड़ना बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ? ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ी जंग है, सबसे बड़ी जंग। जिंदगी और मौत की। हारना मत विधि। हारना मत विधि। हम लोग अंदर आ सकते हैं? कम इन, कम इन। बैठिए। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि विधि के इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। जी, हम लोग पैसों का इंतजाम कर लेंगे। हाँ, वो पैसों की चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। आपको अंदाजा भी है कि कितने रुपए चाहिए? जी, आप बताइए कि कितने पैसे लगेंगे। पैसों की कमी की वजह से विधि के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बताइए कितने पैसे लगेंगे विधि के इलाज में, बोलिए। देखिए, विधि आईसीयू में है, हाई एंड ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। जी। इन एनी इमरजेंसी कम से कम आप लोगों के हाथ में 10 लाख रुपए तो चाहिए। 10 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। अगर पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते तो पेशेंट को घर ले जाइए। नहीं 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 डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, आप विधि का इलाज जारी रखिए, अपन ना पैसे का इंतजाम कर लेगा। हाँ तो ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। मुन्ना, मुन्ना, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब बोल रहे कि विधि का इलाज जारी रखने के लिए पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। कितने पैसे? वो डॉक्टर बोल रहा था कि विधि को बचाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए। 10 लाख? समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसे कहां से लाने का। फिक्र मत कर मुन्ना, अपना बेटी को बचाने के लिए माँ अपना घर बेच सकती है ना। भले ही हमारा घर छोटा है, पर इतने पैसे तो आ जाएगा ना। अरे तेरा घर बिक गया तो तू? तो क्या हो गया, इतना सारा बस्ती है, कहीं भी सर छुपाने के लिए जगह तो मिल जाएगा ना। साला अपन का एक घर नहीं, इसका सबसे ज्यादा दुख आज हो रहा है अपने को।
अगर घर बिकना ही है तो मैं हमारा घर बेचूंगी। वैसे भी अब हमारे भोपाल के घर में कोई नहीं रहता, खाली ही तो है वो घर। और वैसे भी दीदी से बढ़कर नहीं है वो घर। मैं वो घर बेच दूंगी, पापा की एक्टिंग स्कूल, सब कुछ। बात यह है कि मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरी इज्जत के। मैं अभी भोपाल फोन करके बात करती हूँ। हेलो, हाँ मिश्रा जी। जी मैं सुमन बात कर रही हूँ। हाँ, वेद प्रकाश शास्त्री जी की बेटी। जी मुझे मेरा भोपाल का घर बेचना है। आप प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं ना? एक्चुअली हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो घर बेचना पड़ रहा है। जी हमारे घर की और एक्टिंग स्कूल की कीमत कितनी तक हो सकती है? जी जी, मैं आपका कॉल का वेट करती हूँ। थैंक यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा कि हमें हमारा घर बेचना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, दीदी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे आप सब लोग मिलके माफ कर देना, क्योंकि आप सब लोग कुछ ना कुछ विधि के इलाज के पैसों के लिए बात कर रहे हैं और मैं कब से चुपचाप यहाँ पे खड़ा हूं, कुछ नहीं बोल रहा। दरअसल बात यह है कि मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरी इज्जत के। एक घर है, लेकिन वो भी गिरवी रखा हुआ है, उसको भी मैं नहीं बेच सकता। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। ये जोशी पैसों के लिए कुछ भी करता है ना, है? झूठ बोलता है, झूठ बोलूंगा। आज तक मैंने नहीं बेची है तो सिर्फ एक चीज, और वो है मेरा जय श्री कृष्ण। आज पैसों के लिए मैं बेच दूंगा, उसे भी बेच दूंगा पैसों के लिए। ऐसा मत कहिए जोशी जी, आपने हमारी बहुत मदद की है, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। अगर आप सब ना होते ना तो अब तक मैं और दीदी तो अनाथ हो गए होते। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत कर बेटा। अब बस दीदी ठीक हो जाए, यही प्रार्थना कीजिए और कुछ नहीं। ये तो बस आगाज है, जब ये बात अंजाम तक पहुंचेगी ना तो रूह काम जाएगी उनकी। इन्फॉर्म कर दो उन्हें कि आज से, अभी से और इसी वक्त से भोपाल की इस कोठी का मालिक और कोई नहीं, रोशन।